हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 मई की और दिन है बुधवार का और आज है मेरे फैट लॉस जर्नी का तीसरा दिन। तो रोज की तरह सुबह की शुरुआत होती है मेरी थायराइड की मेडिसिन से। मेडिसिन लेकर फ्रेशन अप वगैरह होकर मैं चले जाती हूँ किचन में अपनी बेटी का लंच बॉक्स प्रिपेयर करने। तो आज मैं अपनी बेटी को दी हूँ अप्पे। कल सांभर चटनी और इडली बना था तो चटनी बची हुई थी, तो अप्पे मेरी बेटी को बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे भी पसंद है, मेरे घर पे सभी को लगभग लगभग पसंद है। तो आज वो बोली थी कि मम्मा चटनी बचा है तो अप्पे बना देना। तो बस सुबह सुबह मैं उसके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दी हूँ और उसके बाद वो चली जाती है स्कूल। तब तक मेरी मेडिसिन लेने का 1 घंटा कंप्लीट हुआ रहता है जब तक मेरी बेटी जाती है। तो उसके बाद मेरा हो जाता है समय मॉर्निंग ड्रिंक लेने का। तो आजकल गर्मी में सब्जा सीड्स और गोंद कतीरे का वाटर ले रही हूँ गुनगुने पानी के साथ। तो यहाँ पानी कुछ ज्यादा ही हीट हो गया था तो मैं उसमें नॉर्मल पानी मिला ली ताकि ये थोड़ा सा गुनगुना हो, मतलब ज्यादा खौलता हुआ पानी हो गया था। तो ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। इसको लेने के बाद मैं 15 से 20 मिनट तक हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, लंच बॉक्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ। मतलब जो भी सब्जी मुझे बनानी रहती है जिम से आने के बाद वो सब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, काट लेती हूँ, धो देती हूँ, धो के रख देती हूँ। कभी कभी टाइम रहता है तो आटा भी लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी फ्री थी, मतलब मुझे आज बहुत सारी तैयारियां, फिर यूँ कहूँगी कुछ भी तैयारियां नहीं करनी थी। मेरे हस्बैंड जी को आज ऑफिशियल टूर से बाहर निकलना था तो वो सुबह ही निकल गए थे। 5 साढ़े 5 बजे उनकी ट्रेन थी तो वो निकल चुके थे चाय पीकर ही। मैं बोली भी कि कुछ बना देती हूँ, तो इतना सुबह सुबह किसी को खाने का कहाँ मन करता है। तो आज मुझे कुछ ऐसी तैयारी करनी नहीं थी तो इसलिए मैं आराम से बैठ के यहाँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत घर को सेटअप करके मैं निकल गई थी जिम। और यहाँ इस टाइम पे मैं जिम से आ गई थी और जिम से आते के साथ ही आज मैं चली गई थी बिल्कुल नहाने के लिए, क्योंकि जैसे कि बताई ना हस्बैंड जी है नहीं तो कोई हड़बड़ी था नहीं। तो मैं सोची कि पहले मैं नहा ही लेती हूँ। तो नहा कर मैं यहाँ अपने भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स जो कि मैं जनरली रखती हूँ, आजकल की बात करूँ आते के साथ ही मुझे काम रहता है, लेट हो जाता है मेरे ब्रेकफास्ट करने में, तो मैं स्मूदी बना लेती हूँ। तो आज मैं स्मूदी नहीं पीऊंगी, आज मेरा नहाना धोना हो चुका है तो मैं सोची हूँ कि अप्पे ही बना लूँ। मेरी बेटी का जो मैं टिफिन में दी थी ना तो वो बैटर बच गया था, अप्पे का बैटर बचा हुआ था। तो कुछ भी नहीं करना है, चटनी भी बना हुआ है तो जल्दी से बन जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो नहा लेती हूँ। और नहाने के साथ ही मैं सबसे पहले, क्योंकि जिम में बहुत मेहनत लगती है तो सबसे पहले कुछ एनर्जी वाली चीजें चाहिए, तो मैं भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स को और साथ में एक बनाना को खाती हूँ। और आज मैं ज्यादा वेट नहीं की हूँ, ऐसे तो इसको खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट में वेट करती हूँ नाश्ते के लिए, लेकिन आज तुरंत मैं यहाँ से उठ के गई और चली गई थी किचन में और अपने अप्पे बना ली थी। मेरी हाउस हेल्पर भी ना इस टाइम पे आ गई है, आज वो भी जल्दी आ गई थी। तो अप्पे बना था तो मैं उसे भी दी और चाय दी साथ में, और अपने भी अप्पे और चटनी खाई। सच बोलूं ना तो मुझे ये वाली रूटीन बहुत पसंद है, मतलब आने के बाद मैं नहा लूं और नहा कर ही अपने लिए कुछ खाऊं पीऊं। ये वाली रूटीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह ना रोज रोज 1-2 दिन के लिए अच्छा है, लेकिन रोज रोज ना स्मूदी और रोज रोज मीठी चीजें उतना नहीं मन करता है। कभी कभी टेस्टी चीजें मन करती है, लेकिन क्या करूं, समय की कमी रहती है। सुबह सुबह हस्बैंड जी को ऑफिस भेजना, उनके लिए नाश्ता, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से मैं आजकल वही रूटीन अपना कर ली हूँ कि सुबह के समय में मैं ऐसी चीजें खाती हूँ जिसमें नमक ना हो, ताकि मैं नहा के थोड़ा भगवान को अगरबत्ती दिखा सकूं। लेकिन हाँ, जब तक हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर है, मतलब ये 3-4 दिन मैं इस तरह की रूटीन फॉलो करूंगी। मतलब जिम से आते ही मैं सबसे पहले नहा लूंगी, क्योंकि किसी के लंच बॉक्स बनाने का प्रेशर होगा नहीं। एनीवे, तो टाइम मैं आप लोगों को दिखा दी, ज्यादा देर में इंतजार नहीं की थी, 10 से 15 मिनट इंतजार की थी और उसके बाद अप्पे में बना के अपना खा ली हूँ। तो चलिए वेट लॉस जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। जब भी कोई वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करता है, इवन जब मैं भी स्टार्ट की थी ना, तो हमेशा बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी, हम आप कोई भी, बहुत ज्यादा लगता है ना कि जैसे नहीं आज स्टार्ट किए हैं तो आप वहीं रुकेंगे जब तक हमारा टारगेट ना पूरा हो। इस टाइप की फीलिंग्स हमारी होती है, इस तरह के थॉट हमारे मन में होते हैं और हम करते भी हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, मतलब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने 2 महीने के बाद ही ना हमारा वो मोटिवेशन लो होने लगता है, या फिर यूं कहे कभी कभी तो हम टारगेट तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही खाएंगे, क्या हम जिंदगी भर इतना ही टाइम देख देख के हम मुझे खाना पीना होगा या मुझे वर्कआउट करना होगा। तो इन सब चीजों से फिर ना हम खुद को सोचते हैं कि थक गए हैं, करते करते हम थक जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। और फिर से जो हम मेहनत करके अपना वेट घटाए रहते हैं वो मेहनत फिर से हमारा डूब जाता है और हम फिर से अपना वेट गेन कर लेते हैं।
नाश्ता करने के आधा घंटे के बाद मैं अपना चाय ले ली थी और उसके बाद यहाँ पे मैं तुरई की सब्जी बनाऊंगी इस दोपहर में। और मुझे तुरई की सब्जी प्याज वाली बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को बताया हूँ ना कि मतलब मुझे तुरई की सब्जी ना चने दाल डाल के पसंद है, ना ही आलू डाल के पसंद है। वैसे मैं खाती सभी कुछ हूँ, लेकिन मुझे पसंद है प्याज डाल के एकदम नॉर्मल वाली। तो आज मैं वही बनाऊंगी। मैं ही हूँ घर पे, हस्बैंड जी रहते तो आलू या चना दाल जरूर डलता, क्योंकि फिर वो ऐसे नहीं खाते। मेरी हाउस सर्फर का ना काम हो चुका था, तो वो भी निकल रही थी। तो बस उसके बाद मैं किचन में ही जाऊंगी और इस सब्जी को छौंक दूंगी कढ़ाई में। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग प्याज डाल के नहीं बनाए होंगे, पिछले बार भी बताई थी ना, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगती है प्याज वाली तुरई की सब्जी। तो चलिए दोनों ही सिचुएशन में मैं बात कर लेती हूँ। पहला सिचुएशन, हम 1 महीने 1.5 महीने अपनी वेट लॉस जर्नी को डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और उसे करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो उसे छोड़ देते हैं। तो डियर, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि आप लोग तब तक नहीं छोड़िए जब तक अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में आप मेहनत करते हो और उसका फल नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपकी मेहनत में कमी है। अगर आप सच्चे दिल से किसी भी फील्ड में मेहनत कर लीजिएगा ना, तो मैं सच बोलती हूँ आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर नहीं यकीन आता है तो 3 महीने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अच्छे से करिए। कुछ भी बाहर का जंक नहीं, कभी कुछ भी चीट मील नहीं, ना चीट डे मनाइए, और बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ कीजिए। 3 मंथ अपने आप को दीजिए। देखिए, आप अगर नहीं बदल गई तो आप खुद को समझिएगा। और पहला और दूसरा सिचुएशन क्या है, हम टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं कि जिंदगी भर हमें यही नपा तोला खाना होगा, समय देख देख कर, क्वांटिटी देख देख कर यही खाना होगा। और उसके बाद हम चीजों को नॉर्मल ले लेते हैं कि नहीं यार, एक बार तो कर लिए ना, दोबारा भी हो जाएगा। और ये चीज सोच के हम धीरे धीरे इन सब चीजों को, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, वापस से हमारा वेट गेन होता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी वेट लॉस करते होते हैं ना, तो हमारे मन में ये रहता है कि हमें पतला होना है। हमारे मन में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हमें हेल्दी होना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें फिट रहना है। क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिएगा तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जिंदगी भर के लिए हेल्थ चाहिए ना, आपको फिटनेस जिंदगी भर के लिए चाहिए। तो अगर आप इस थॉट से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा ना कि हमें जिंदगी भर हेल्दी रहना है, हमें हेल्दी खाना, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, तो आप सब कुछ करते रहिएगा लाइफ टाइम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप समय देख के खा रहे हैं या पोर्शन साइज देख के नाप के थाली में ले रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। और जिस दिन ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगी ना, आपका वेट दोबारा कभी गेन नहीं होगा। यहाँ मैं तुरई की सब्जी प्याज वाली फिर से एक बार बता देती हूँ, ऐसा कि मैं बताई हूँ, लेकिन फिर भी सरसों का तेल डाली थी, साथ में डाली थी जीरा का फोरन, और प्याज डाली थी। यहाँ प्याज 3 मीडियम साइज के थे। इस सब्जी में मतलब जितना प्याज आप डालिएगा ना, उतना अच्छा लगता है, इतना ही टेस्टी लगता है। प्याज की क्वांटिटी जितना अधिक आप रखिएगा ना, उतना ही अच्छा लगता है। तो प्याज मैं 3 मीडियम साइज की डाली थी। प्याज डाल के थोड़ा सा भूनी, उसके बाद तुरई डाल के थोड़ी देर के ढक दी थी। पानी अच्छा खासा छूट गया, आप लोग देख ही रहे होंगे। और उसके बाद फिर नॉर्मल मसाले जो मैं सब्जी में डालती हूँ, बस वही सारे सब्जी मैं मसाले में डाली हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर था, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद चारों तरफ से अच्छे से चला के मसाले के साथ, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल दी थी। नमक मैं अभी इस टाइम पे इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि इतने सालों से बनाते अंदाज हो गया है नमक का। अगर आपको भी अंदाज है तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। अगर नहीं अंदाज है तो थोड़ा देर और टाइम, मतलब वेट कर लीजिएगा, तब डालिएगा नमक। क्योंकि तुरई की सब्जी या फिर लौकी की सब्जी, इस तरह की जो पानी बेस वाली सब्जी होती है ना, जिसमें नेचुरल वाटर होता है, ये गलता बहुत ज्यादा है। मतलब जितना आपको दिख रहा है ना, उससे बिल्कुल ये आधा हो जाएगा। तो इसमें अगर ये जो सब्जी जितनी मिठास होती है ना, प्याज वाली सब्जी, मतलब नमक जितना हल्का होता है ना, इतना ही ये टेस्टी लगता है। नमक अगर थोड़ा भी ज्यादा पड़ गया ना, तो इसका सारा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा। मतलब इसमें अगर आलू या चने डाल के बनाएंगे तो नमक थोड़ा सा ज्यादा डलता है, लेकिन ये वाली सब्जी एकदम मिठास लगनी चाहिए। मतलब स्वाद में ना आपको लगना नहीं चाहिए ना कि इसमें मसाले पड़े भी हैं। तो हल्का मसाला डालना है और हल्का ही नमक डालना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना मसाले का बन रही है, क्योंकि इतना ही मसाला ये सफिशिएंट है इसके लिए, इस सब्जी के लिए। साथ में ना मैं थोड़ा सत्तू रेडी कर ली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तुरई की सब्जी नहीं खाएगी। आप लोगों को तो पता है, जब तक सब्जी में आलू नहीं पड़ेगा वो नहीं खाती किसी सब्जी। और मुझे बिना आलू के बनाना था सब्जी, तो मैं सत्तू की स्टफिंग तैयार कर ली हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, धनिया पत्ता डाल के। और जवाइन, मगरेल, इसमें ब्लैक
ब्लैक पेपर पाउडर मतलब काली मिर्च का पाउडर, साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डाल के सरसों तेल और नींबू डाल के मैं सत्तू की स्टफिंग तैयार कर ली थी कि सत्तू के पराठे अगर बना दूंगी तो वो दही के साथ और चटनी के साथ, पुदीने की चटनी भी है उसके साथ आराम से खा लेगी। और मैं तो तुरई की सब्जी के साथ खाऊंगी, मेरा फेवरेट है। तो बस मैं उसी के लिए सत्तू की स्टफिंग तैयार कर ली थी और जितनी स्टफिंग बनी थी ना उसमें 5 पराठे बने थे सत्तू के, तो 2 मैं खाई थी और 3 मेरी बेटी को मैं दी थी। तो कभी भी हम अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमें उसे बोझ समझ के नहीं बल्कि हमें इसे खुशी खुशी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चीजों को खुशी खुशी, आप थोड़ा सोचिए, जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, उन्हें लंच बॉक्स देते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं तो आपको बोझ लगता है? कभी नहीं लगता होगा बोझ। 2 मिनट के लिए बाकी फैमिली मेंबर के लिए करने पे ना आपको थकान लगती होगी, कभी चिड़चिड़ हो जाते होंगे, लेकिन बच्चों के लिए नहीं लगता है। करना मतलब हमारे लिए लगता है कि नहीं हम खुशी खुशी कर रहे हैं। और कभी चिड़चिड़ लगता भी है तबियत खराब होने की वजह से या हार्मोनल कुछ इश्यू होता है तो लगता भी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना, उसको छोड़ते तो नहीं है। तो बस इन चीजों को करना है आपको, खुशी खुशी करिए और तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी लगता है ऊब गए हैं करते करते, तो फिर भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि ठीक है बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं, लेकिन हाँ हम चीजों को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जो घर में बना है वही खा लेते हैं, लेकिन हाँ बाहर जाके मोमो बर्गर खा के अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा ना, तो देखिएगा सारा जो सिचुएशन कभी कभी होता है ना, टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला, जब मन नहीं करता है कभी कुछ करने का, ये क्षणिक के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। वक्त में यही तो ताकत है, वो कभी एक जैसा होता ही नहीं है। तो बस उस वक्त को आप संभाल लीजिए, जिस वक्त में आपको लगता है ना कि आज नहीं मन कर रहा है करने का, आज मन करता है कि कुछ बाहर खा ले, आज मन करता है कि बहुत देर तक सोए, नहीं उठे, नहीं करे वर्कआउट, तो बस वो पल ना थोड़ी देर के लिए है, टल जाएगा वो पल। बस उस पल में ही ना आपको हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा बहुत उठना होगा, थोड़ा बहुत ही वॉक करना होगा और घर का बना हुआ हेल्दी खाना होगा। बाहर का फालतू चीज खा के अपनी वेट लॉस जर्नी को खराब नहीं करना होगा, क्योंकि वही एक छोटा सा पल आपके डेडिकेशन को बिल्कुल समाप्त कर देता है। क्योंकि रिजल्ट तो दिखता नहीं है ना, उसके बाद आप तो फेल हो जाते हैं, तो रिजल्ट आपकी नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस स्टॉप हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, अपनी डेडिकेशन को हमेशा बनाए रखना है। और यहाँ पे इस टाइम पे मेरा लंच वगैरह हो गया था, लंच की थाली मैं आप लोग को दिखा दी और अभी मेरी बेटी ट्यूशन निकल गई है और मैं ले रही हूँ वाटरमेलन। शाम का चाय मैं सुबह में पी ली थी, 2 दिन से ना मैं चाय शाम को पी रही थी, लेकिन आज मैं अप्पे खा ली थी, समय था मेरे पास तो मैं अप्पे खा ली थी, तो उसके 1 घंटे के बाद मैं आज चाय पी ली थी। तो चाय पूरे दिन में 1 टाइम ही पीती हूँ मैं, 2 टाइम नहीं। और जैसा कि बताई ना, सुबह वाली आज की रूटीन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी से मुझे करनी पड़ती है। तो बस जैसा सिचुएशन है हमें वैसा ही ढलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिचुएशन में हम अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। हेल्थ के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैं रोज 1 कप चाय पीती हूँ, तो बस मैं सुबह में जनरली पीती थी, अभी 2 दिन से शाम में पी रही थी, तो आज वही चाय, स्टीविया पाउडर वाली चाय, जैगरी पाउडर में नहीं डाल रही हूँ इन दिनों चाय में, तो इसी चाय को मैं सुबह पी ली थी। मैं सो के उठने के बाद मैं 1 गिलास पानी पी थी और मेरी बेटी जब ट्यूशन चली गई तो मैं 1 प्लेट तरबूज लेके खाई। और चूंकि मेरा लंच बहुत हैवी था, आप लोगों ने देखा है कि मेरा लंच की थाली कितनी हैवी थी, तो इसलिए आज मेरा डिनर बिल्कुल लाइट होगा। तो मैं चॉकलेट ओट्स खा रही हूँ अपने डिनर में। तो बस इसी तरह से बैलेंस करके चीजों को चलिए, कभी मन हो तब भी, ना मन हो तब भी। अगर आप चीजों को बैलेंस करना सीख जाएंगे ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी जरूर सक्सेस हो जाएगी और वो मेंटेन भी रहेगी हमेशा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।